आज मैं तुम लोग को ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ ना चीनी के बारे में कि चीनी भाई सबसे तुम्हारी बड़ी दुश्मन है आज के समय पे। लिटरली ये वीडियो के बाद तुम्हें पता चल जाएगा और तुम चीनी पक्का खाना छोड़ दोगे। सबसे पहली चीज़ आती है दिमाग का नशा। ये तुम्हारे दिमाग को पूरी तरीके से बर्बाद कर रही, खोखला कर रही। देखो, जब हम लोग चीनी खाते हैं ना तो एकदम से डोपामिन डिटॉक्स डोपामिन स्पाइक वाला काम होता है। जैसे डोपामिन एकदम से बढ़ जाता है, एकदम से हम लोग का मूड अच्छा हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद वापस से वैसा ही हम लोग का बेकार हो जाता है। और फिर हम लोग को ऐसा लगता है कि ना कि हम लोग को और चीनी चाहिए, और चीनी चाहिए। हम लोग ऐसे ही करके इसी के नशे में आ जाते हैं, समझे ना। दिमाग नशे में आ जाता है। तुम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाओगे, ये चीज़ ध्यान देने वाली नहीं है। जैसे हम लोग फ़ोन के एडिक्शन में नहीं घुस जाते हैं कि भाई थोड़ा सा देखते जाते फिर ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, हम लोग को पता नहीं चलता। डोपामिन हम लोग को बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। वही सेम चीज़ चीनी के साथ भी है। तो मैं ऐसा लग रहा कि भाई चीनी कुछ नहीं कर रही है। चीनी भी एक फ़ोन की तरह है, तुम्हारा दुश्मन। ये भी बहुत ज़्यादा कुछ कर रहा है जितना तुम सोच नहीं सकते, समझे। तो चीनी एक दिमाग के नशे की तरह काम करती है। अभी सिर्फ यही नहीं है, अभी बहुत सी चीज़ें हैं। तो सुनते चले जाओ सब कुछ। चीनी एक दिमाग के नशे की तरह काम करेगी जो तुम्हारे एकदम से डोपामिन बढ़ाएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा मूड बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन फिर उसके बाद वापस से तुम्हारा मूड बहुत बेकार होने वाला है। जैसे ही तुम इंस्टा की रीले से बाहर आते हो मूड वापस से बेकार हो जाता है, सेम वही वाला सीन। फिर क्या होगा, तुम्हारा मन करेगा कि और ले। जैसे तुम्हारा मन नहीं करता कि भाई रील और देख लेते हैं, वैसे ही तुम्हारा शुगर में ही मन करेगा कि भाई थोड़ी और चीनी खा लेते हैं। हर एक के केस में नहीं होता, हर एक की ये इच्छा नहीं होती कि और चीनी खा लेते हैं। हर एक की चीनी में इच्छा नहीं होगी, लेकिन फिर क्या होता है, चीनी ज़्यादा खाने से क्या होता है दिमाग में, डिप्रेशन की प्रॉब्लम आती है, बेमतलब के टेंशन आते हैं, बेमतलब के डिप्रेशन। और सबसे बड़ी चीज़ मेमोरी वीक। हाँ, ज़्यादा चीनी खाने से मेमोरी वीक भी होना स्टार्ट हो जाती है, तुम्हारा माइंड शार्प नहीं रहता। तो इसी वजह से भाई मेरे मेरे भी एक दो दोस्त बैठे हैं जिनको सच में मेमोरी वीक की अच्छी खासी प्रॉब्लम है, और उनको मैंने सच में कहा है कि भाई चीनी खाना बंद करो। और उनको रिज़ल्ट देखने को अच्छे खासे मिले हैं। मैंने कहा मेडिटेशन करो, चीनी खाना बंद करो, तुम्हें रिज़ल्ट मिलेंगे। और वो कह रहे हैं हाँ यार रिज़ल्ट तो मिले। अब दूसरी चीज़ आती है ब्लड के साथ खिलवाड़। शुगर जो है वो ब्लड के साथ भी खिलवाड़ करती है। अब इससे क्या क्या होता है, अब तुम्हें तो पता ही होगा कि ज़्यादा चीनी खाने से डायबिटीज़ हो जाती है ना। तो कौन सी डायबिटीज़ होगी, देखो दूसरे नंबर की डायबिटीज़ होने वाली है। अब तुम ऐसी चीनी खाते गए तो इन फ्यूचर जाके, है ना, इन फ्यूचर जाके तुम्हारा जो है ना कि डायबिटीज़ होनी ही होनी, पक्का है, पक्का है कि डायबिटीज़ होगी। दूसरी चीज़ वेट गेन होना है, वेट गेन भी होगा। चीनी ज़्यादा खाने से वेट भी बढ़ता है, और वो अच्छा वाला वेट नहीं, बेकार वाला वेट, ठीक है। और तीसरी सबसे ख़तरनाक चीज़, फैटी लीवर होना। फैटी लीवर एक प्रॉब्लम है लीवर में, जो मतलब स्वेलिंग आ जाती है। और लिटरली बता रहा हूँ, ये हाल ही में मेरे पापा को हुई थी यही यही प्रॉब्लम, फैटी लीवर वाली। और जबकि वो चीनी खाते नहीं। हाँ, फैटी लीवर और भी किसी चीज़ों की वजह से हो सकती है, लेकिन चीनी भी एक रोल प्ले करती है फैटी लीवर का प्रॉब्लम बढ़ाने में या फिर होने में, समझे। तो इसे भी क्विट करो, ठीक है। ये तुम्हारी फैटी लीवर की प्रॉब्लम को भी बढ़ा सकते हो। सच में ये बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बस लीवर में थोड़ी स्वेलिंग तो आ जाएगी, नहीं, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने वाली है तुम्हें। अब तीसरी चीज़ जो दिल के ऊपर आती है, हम लोग के दिल को बहुत गंदे तरीके से अफेक्ट करती है चीनी। कैसे, ये पहली बात कोलेस्ट्रॉल को बिगाड़ती है। हाँ, चीनी जो है बहुत ही गंदे तरीके से हम लोग के कोलेस्ट्रॉल को बिगाड़ेगी। और तुम्हें पता है कोलेस्ट्रॉल से क्या होता है, ये अच्छे वाले को कम बढ़ाती है, बुरे वाले को कोलेस्ट्रॉल को, मतलब कोलेस्ट्रॉल दो होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक अच्छा वाला, एक बुरा वाला, ठीक है। इजी वे में समझा रहा हूँ। चीनी क्या करती है, अच्छे वाले को नहीं बढ़ाती, बुरे वाले कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, जो हम लोग के दिल के लिए हानिकारक है। समझ गए, अच्छे खासे हिंदी में कायदे समझा दिया सिंपल वर्ड में, इतना समझ लो काफ़ी है। तो मतलब हम लोग के बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रही है ये चीनी दिल पे। तो ये हम लोग के लिए हार्मफुल ही है ना, बुरी चीज़ तो बेकार ही होती है ना। अब इससे क्या क्या होगा, इससे तुम्हारी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम सबसे पहले आने वाली है, बीपी बढ़ने की प्रॉब्लम आने वाली है, जो कि मोस्टली ज़्यादातर लोगों के, जब तुम ट्वेंटीज़ पे पहुँचोगे जब, और तुम देखोगे ना अपने आसपास के लोगों को, तुम्हारे दोस्तों को, मोस्टली ज़्यादातर तुम्हें यही प्रॉब्लम दिखेगी, बीपी बढ़ा हुआ है या फिर कम है। बीपी की प्रॉब्लम तुम्हें दिखने वाली है, समझे, हार्ट की प्रॉब्लम दिखने वाली है मतलब उनको, समझे। और क्या करती है चीनी, मतलब दिल में ब्लड वेसल जो होते हैं ना, दिल की नदियाँ जिन्हें हम लोग कहते हैं हिंदी में, कायदे से हिंदी में बताओ तो, उसे कमज़ोर कर देती है। और जब वो कमज़ोर होंगे तो हार्ट अटैक की समस्या और बढ़ जाती है मेरे भाई, और ज़्यादा बढ़ जाती है।
और अभी इतना तो रुको, अभी बहुत भाई बहुत प्रॉब्लम है। मैं तुम्हें कायदे से इस वीडियो में समझाऊंगा, तुम बस सुनते चले जाओ। लीवर की बारी आई, चौथे नंबर पे लीवर। चीनी लीवर में क्या असर करती है? देखो चीनी जो है ना, जब हम लोग थोड़ा ज़्यादा खाते हैं या फिर खाते ही हैं, तो वो फ्रक्टोज रिलीज़ करती है हम लोग के बॉडी के अंदर, जो कि लीवर में जाके फ़ैट बढ़ाता है लीवर का, ठीक है। और यही जब ज़्यादा हो जाता है तो पेट में भी फ़ैट बढ़ता है, ठीक है। और पेट में एक फ़ैट बढ़ता है जो कि होता है विसरल फ़ैट। हाँ, ये एक फ़ैट का नाम है, एक जगह के फ़ैट का नाम है, और ये सबसे ख़तरनाक होता है। ये नहीं बढ़ना चाहिए, भले ही कोई भी फ़ैट बढ़ जाए, लेकिन ये वाला फ़ैट नहीं बढ़ना चाहिए। पाँचवीं चीज़ आती है हम लोग की पूरी बॉडी के ऊपर। ये हम लोग की बॉडी की इम्यूनिटी वीक कर देता है। हाँ, अगर हम लोग चीनी ज़्यादा खाएंगे तो ये हम लोग की बॉडी की पूरी इम्यूनिटी वीक होएगी। और जब तुम लोग को पता है इम्यूनिटी जब हम लोग की वीक होती है, तब हम लोग की बैक्टीरिया वायरस बाहर से बहुत आराम से हम लोग को बीमार कर देते हैं, है ना। यही चीज़ होगी जब तुम लोग अंदर से पूरी तरीके से बार बार बीमार पड़ने लगोगे। ये चीज़ से मैंने बहुत ज़्यादा रिलेट किया है, लिटरली बता रहा हूँ। आज से एक डेढ़ साल पहले मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुआ करता था। मतलब हर हफ्ते बाद, मतलब एक हफ्ते, चलो पहले हफ्ते मान लेते, जुलाई शुरू हो रही है, पहली जुलाई है, मैं बीमार पड़ गया, ठीक है। एक हफ्ता सही होने में लग गया, फिर एक हफ्ते बाद वापस बीमार हो गया, फिर एक हफ्ता सही होने में लग गया, फिर एक हफ्ते बाद, मतलब मेरी दवाइयाँ चलती रहती थी। और इन सब के पीछे का वजह क्या था? मैं चीनी 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 मैं बहुत ज़्यादा खाता था, और यही एक वजह थी, क्योंकि चीनी की वजह से मेरी इम्यूनिटी वीक हो जाती थी और मुझे बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती थी। मेरे पेट को लेके आती थी या फिर पूरी मेरी बॉडी को लेके आती थी। बार बार मुझे बुखार होते थे, जुकाम होते थे, पेट में कोई ना कोई दर्द हुआ करता था। ये सब नौटंकियाँ थी। मुझे तब नहीं पता था इसके ऊपर कि ये चीनी की प्रॉब्लम है। और जब से मैंने चीनी छोड़ी ना, डेढ़ साल पहले से, लिटरली बहुत अच्छी हुई है भाई मेरी हेल्थ। मुझे, मैं बता रहा हूँ कितना ज़्यादा डेवलपमेंट मुझे मिली है। पहले मुझे, तुम लोग को पता है मैं कितनी जल्दी बीमार पड़ता था, अब बता रहा हूँ। ये साल में पहली बार मैं बीमार पड़ा हूँ, ये जून में। हाँ, जून में। और बता दे रहा हूँ कैसे बीमार हुआ। ये क्या था ना कि मेरे पापा की तबीयत ख़राब थी, तो उन्हीं की वजह से मेरे भी जुकाम बुखार हो गया। हाँ, उनके जुकाम बुखार हो गया था किसी वजह से, ठीक है, वो तो बाहर रहते हैं, तो उसकी वजह से मेरे भी जुकाम बुखार हो गया था। समझ रहे हो ना कितना ज़्यादा डिफरेंस आया? पहले मैं हर एक हफ्ते बीमार पड़ता था, अब साल में एक बार अभी तक बीमार पड़ा हूँ, वो भी थोड़ा सा, एक हफ्ते भर का, वापस से मैं सही हो गया। मतलब समझ रहे हो मेरी इम्यूनिटी अच्छी खासी है, बहुत अच्छी है। चीनी हम लोग की नींद पे क्या असर करती है? देखो सबसे पहली तुम्हारी स्लीप पूरी फकडअप कर देगी, तुम्हें अच्छे से नींद नहीं आने वाली। अब तुम्हें ऐसा लगेगा तुम सो तो अच्छे से रहो, लेकिन अच्छे से नहीं सो रहोगे। तुम्हारी जो स्लीप है वो डीप फेस में कभी नहीं जाएगी। हाँ, जब हम लोग सोते हैं तो एक फेज़ ऐसा आता है जब हम लोग डीप स्लीप में होते हैं, मतलब बहुत ही गहरी नींद में होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग चीनी खाते हैं तो हम लोग उस फेज़ में बहुत कम जाते हैं, बहुत कम जाते हैं। और लिटरली अगर जाते भी ना तो वापस आ जाते हैं वही लाइट स्लीप में। और लिटरली मैं बता रहा हूँ, लाइट स्लीप इतनी फ़ायदा नहीं करती जितनी डीप स्लीप करती है। और डीप स्लीप जब तुम होते हो तभी तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होते हैं, तभी बॉडी मेनली वर्क करती है। हाँ, मतलब सेल को रिपेयर, ये सब वाला काम चला करता है, समझ रहे हो ना। पूरी बॉडी रिपेयर हो रही होती है डीप स्लीप में। और तो तभी डीप स्लीप लेनी ज़रूरी हो, तो चीनी छोड़ो, डीप स्लीप तुम ले पाओगे, समझे। और क्या होता है, थकान बनी रहेगी तुम्हारे पूरे दिन में, और एनर्जी पूरी डाउन रहने वाली। तुम अगर पूरे दिन चीनी खाओगे तो आलस में पड़े रहोगे, पूरी एनर्जी की फकडअप हो जाएगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम ऐसा लगेगा पूरे दिन थकान में, यार कुछ करने का मन नहीं कर रहा, ये वो अजीब अजीब सी चीज़ें, यार तुम करने नहीं वाले, यार कुछ भी काम नहीं करने वाले अगर तुम चीनी के पीछे पागल हो तो। अब एट लास्ट चीज़, चीनी हम लोग की शुगर हम लोग के स्किन में क्या इफ़ेक्ट करती है? सबसे पहली चीज़ आती है कोलेजन का बेकार करना। जो चीनी है, जो शुगर है, वो कोलेजन को पूरा बेकार कर देती है। मतलब तुम्हारी स्किन में कोई भी ग्लो नहीं रहेगा, लिटरली कोई भी ग्लो नहीं रहेगा तुम्हारी स्किन में। कोलेजन जो होता है ना, जिसे हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं, अलग अलग दवाइयाँ लेते हैं ताकि हम लोग का कोलेजन बढ़ जाए। अगर तुम लुक्स मैक्सिंग में होंगे तो रिलेट कर पा रहे होगे, ठीक है। कोलेजन क्या करता है, एक बता नहीं रहा, बस बता दे रहा कोलेजन क्या करता है। कोलेजन हम लोग की स्किन में एक अलग सा ग्लो लाता है, बस वही। चीनी उसी ग्लो को ख़त्म कर देती है, मतलब उसी कोलेजन को ख़त्म कर देती है। अब इससे क्या क्या होता है, इससे तुम्हारी स्किन और डल दिखेगी। और क्या होता है, बस सिंपल सी बात। और क्या करती है हम लोग की स्किन में, ये एक्ने को बढ़ावा देती है। हाँ, शुगर एक्ने को बढ़ावा देती है और बढ़ाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम आती है। हाँ, लिटरली मैं बता दूँ, जब मैं चीनी खाता था ना, मैं प्यूबर्टी में था तब, जब भी चीनी खाता था, 12-13 साल का मैं चीनी खाता था, प्यूबर्टी तब शुरू हो जाती है।
और मुझे कोई असर नहीं दिखते थे, घंटा असर दिखते थे। 14 साल तक मैंने चीनी खाई, कोई असर नहीं दिखा। जब से मैंने चीनी खाना बंद करी, मेरी हाइट में इंक्रीज़ हुआ, मेरी वॉश डीप हुई, और मतलब फेशियल हेयर्स आने लगे, मतलब जो भी प्यूबर्टी में जो जो चीज़ें होती हैं ना, वो सी चीज़ मेरे साथ होने लगी। तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट है। देख पा रहे हो ना तुम कितनी ज़्यादा चीज़ें करता है। अगर तुम चीनी खाते ही रहोगे पूरे टीनेज के टाइम पे, पूरे प्यूबर्टी के टाइम में, तो तुम अच्छा खासा ग्रो अप नहीं कर पाओगे। हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस की बहुत सारे अलग अलग वो चीज़ें हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग, मतलब क्या कहते हैं, बहुत सी अलग अलग ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो तुम्हारे हार्मोनल इम्बैलेंस को प्रॉब्लम दे रही हैं, समझे ना, जिससे तुम लोग को हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। ठीक है, सिर्फ चीनी नहीं है, लेकिन चीनी भी एक मेजर रोल प्ले करती है। और क्या करती है चीनी हम लोग की स्किन में? एट लास्ट चीज़, चीनी हम लोग की एजिंग को बढ़ाती है। मतलब हम लोग अगर चीनी खाएंगे तो जल्दी एज करेंगे। ऐसा नहीं है कि तुम वो 1 साल में 2 साल बढ़ जाओगे, ऐसा नहीं है। हम लोग की स्किन से, हम लोग की फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों से ऐसा लगेगा कि तुम होगे तो अभी 25 साल के, लेकिन दूसरे लोग देख के कहेंगे कि भाई तुम तो 50 साल के दिख रहे हो। ऐसा दिखेगा, लिटरली मैं बता रहा हूँ, ऐसा ही दिखेगा। तुम्हें ऐसे लोग दिखेंगे जो होंगे भले ही 20 साल में अभी, या फिर टीनेज में होंगे, उनका ऐसा लगेगा कि भाई वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं एज से। ठीक है, और क्या चीज़ है, एक एक बोनस चीज़ बता दे रहा हूँ। चीनी जो है ना, टेस्टोस्टेरोन कम करती है। हाँ, चीनी टेस्टोस्टेरोन कम करेगी, और टेस्टोस्टेरोन कम हुआ तो तुम लोग को पता ही क्या होना है। ये चीज़ मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दी। चीनी बहुत अच्छे से टेस्टोस्टेरोन को कम करेगी। सबसे मेजर चीज़ जो टेस्टोस्टेरोन को गिराती है, तुम में, मुझ में, हर एक में, भले ही वो वेस्टर्न साइड रह रहा हो, नॉर्थ इंडिया में रह रहा हो, साउथ इंडिया में रह रहा हो, उसके में एक चीज़ कॉमन दिखेगी, चीनी। सबसे टॉप पे चीनी आती है, सबसे टॉप पे, जो टेस्टोस्टेरोन गिराने पे काम करती है, समझे? इतनी सारी चीज़ें मैंने तुम लोग को बताई हैं इस वीडियो पे, कि चीनी कैसे तुम लोग को पूरी लाइफ फकडअप कर रही, पूरी स्किन फकडअप कर रही, पूरी पूरी फिजिकल मेंटल हेल्थ फकडअप कर रही। इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब तो तुम छोड़ ही दोगे ना, अब तो तुम छोड़ ही दोगे ना मेरे भाई। प्लीज़ चीनी छोड़ दो, तुम्हारे फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी है चीनी खाने के बाद, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। मैंने छोड़ दी भाई, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। अगर तुम डोपामिन डिटॉक्स में हो तो तुम्हें पक्का छोड़नी चाहिए चीनी। हाँ, ये भी चीनी एक फ़ोन की तरह है, जो तुम्हें खाती चली जा रही है और तुम लोग को पता नहीं चल रहा है, समझे मेरे भाई? तो चीनी छोड़ो और लाइफ को बेहतर बनाओ, ठीक है? कोई डाउट से तो कमेंट्स में पूछ लेना। बाकी फिल्म देखी इसी रोड में, जाओ खाना खा के सो जाओ।